श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भगवान की भक्ति में। दोस्तों, आप इस सभी लोग जानते हैं कि 2024 में कार्तिक मास की शुरुआत हो चुकी है और यह 15 नवंबर 2024 तक कार्तिक मास रहेगी। और ये बता दें कि यह 15 नवंबर तक कभी भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। ये हल्दी का एक दीपक घर में आपको इस जगह जला देना है, ठीक है। यही उपाय है। कार्तिक मास में अगर ऐसा आप उपाय कर लेते हैं ना, तो आपके धन संपदा से आपका घर बढ़ता चला जाएगा और माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर इतनी बनेगी कि कार्तिक मास के महीने में अगर दीपक वाला उपाय कर लेने श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलती है। और इसके बाद व्यक्ति के जीवन में जितने भी दुख है, संकट है, कष्ट है, वो सब धन संबंधी समस्याएं हैं, सब समाप्त हो जाएगी और सारी समस्याएं दूर हो जाती है। और कार्तिक महीने की जब श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जागते हैं ना, तो माँ तुलसी का सबसे पहले दर्शन करते हैं। और श्री हरि विष्णु जागने के बाद सभी शुभ कार्यों को शुरुआत हो जाती है। कार्तिक माँ के दिवाली का त्यौहार हम मनाते हैं और कार्तिक महीने में ही गोवर्धन पूजा की जाती है। और बहुत सारे लोग तीज त्यौहार कार्तिक महीने में ही करते हैं, क्योंकि कार्तिक महीने पूरे साल में सबसे विशेष, सबसे लाभकारी होती है। जो धन को लेकर परेशान है, जो पैसों लेकर परेशान है, जो धन नहीं आता, धन में वृद्धि नहीं हो रहा है, कर्जे में फंसे हुए हैं, विशेषकर इस महीने में अगर कोई उपाय करते हैं ना, तो ये सारी समस्याएं दूर होती है। कार्तिक महीने में हल्दी वाला दीपक अपने घर में ज़रूर जलाएं। जिनके घर में वास्तु दोष है, नज़र दोष है, किसी ने कुछ करा दिया है, फिर घर में पैसा नहीं रुकता है और भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो इस प्रकार के संकटों को दूर करने के लिए आपको, वास्तु दोष, नज़र दोष को दूर करने के लिए आपको ये हल्दी वाला दीपक का उपाय ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए इस उपाय को मैं बता रही हूँ। तो इस उपाय को पहले अच्छे से सुन लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से, उसके बाद इस उपाय को कीजिएगा। आपने देखा होगा कभी कभी आप बहुत बड़े पूजा पाठ कर लेते हैं, अनुष्ठान कर लेते हैं, फिर भी आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती। लेकिन आप कभी एक विशेष दिन में एक छोटे से उपाय करने से बहुत ही लाभ हो जाता है। तो उन्हीं में से एक ही है हल्दी वाले उपाय, ठीक है। एक बार सच्ची श्रद्धा से इस उपाय को कार्तिक महीने में किसी भी दिन, एक दिन आप इस माँ लक्ष्मी की कृपा कैसे प्राप्त हो जाएगी, आप इस उपाय को जरूर कर लीजिए। देखिए हल्दी जो है ना, वो श्री हरि विष्णु जी से जुड़ी हुई है और हल्दी श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करती है। और जैसे ही श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं, माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाती है। दूसरी चीज़ है कि कार्तिक का जो महीना होता है, यह विशेषकर उन लोगों के लिए है जो धन को बढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है। धन चाहते हैं, धन बढ़ाना चाहते हैं, अपने धन में वृद्धि करना चाहते हैं, जो महाधनी बनना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि वह आने वाली पीढ़ी भी धनी रहे, तो ऐसे में कार्तिक महीने में एक बार इस उपाय को जरूर कीजिए, ठीक है। ऐसे समझ लीजिए कि धन की वर्षा होगी आपके घर में, धन रुकेगा भी और निरंतर धन में वृद्धि होगी, आप महाधनी बन जाओगे। तो देखिए आपके जीवन में धन आने के हो गए हैं ना जो रास्ते, वो खुलने लगेंगे। धन नहीं आ रहा है, आपका व्यापार बंद है, व्यापार बिजनेस में उन्नति नहीं हो रही है, तो वो भी है। ऐसा समझ लीजिए कि यह एक हल्दी वाला जो दीपक है, हल्दी वाले दीपक वाला जो उपाय है ना, ये बहुत ही चमत्कारी उपाय है। जीवन में ये चमत्कार करने मतलब आपके सोई हुई किस्मत को जगा देगा। तो आप चलिए हम बात कर लेते हैं इस उपाय को कैसे करना है, कहाँ करना है, कब करना है। ये सारी चीज़ें आपको अभी इस वीडियो में बता रही हूँ, ठीक है। तो हल्दी वाला उपाय कैसे तैयार करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक मिट्टी का दीपक लेना है। फिर मिट्टी का अगर दीपक है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आटे का दीपक बना लीजिए। आटे का एक दीपक ले लीजिए और वो बहुत ही अच्छा होता है। तो आटे का एक, नहीं बड़ा होना चाहिए, नहीं छोटा, एक मतलब मीडियम साइज में एक दीपक बना लीजिए, या मिट्टी का दीपक ले लीजिए, जो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। उसमें शुद्ध देसी घी भर लीजिए, ठीक है। देसी रुई की बाती बना लीजिए गोल, और दीपक गोल वाला बाती, ठीक है, लेना है। और 2 से 3 चुटकी पिसी हुई हल्दी इसी दीपक के अंदर डाल देना है आपको, ठीक है। समझ गए। एक मिट्टी का दीपक या आटे का दीपक लेना है, उसमें गोल बाती रखना है और उसी में आपको 1 चुटकी हल्दी डाल लेना है, ठीक है। लेकिन डालने का एक तरीका है, एक नियम है, जिस तरह से आप डालना है। जब आप 1 चुटकी हल्दी डालेंगे, पिसी हुई हल्दी डालेंगे ना, तो एक मंत्र भी बोल दीजिएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र को बोलते समय बोल कर 1 चुटकी हल्दी उस दीपक में डाल दीजिएगा, ठीक है।
हल्दी आपको अपने हाथ में लेनी है और जब मतलब चुटकी, एक चुटकी भर उंगलियों से उसको उठाकर और आपको फिर बोलना है इस मंत्र को और फिर उस दीपक में डाल देना है। ठीक है, इस तरह से मतलब एक चुटकी हाथ में उठाकर और फिर आप मंत्र बोलकर उसमें ये दिए में जो आपने दिया रखा है ना आटे का चाहे आप मिट्टी का, उसमें चुटकी हल्दी डाल देना है ये मंत्र बोलने के साथ साथ। ठीक है, उसके दीपक तैयार होने के बाद थोड़े से आप वहाँ पे लेंगे फूल। ठीक है, फिर छोटी सी एक प्लेट आपको लेनी है, सीधे सीधे बाती आपकी ज़मीन पर रखकर नहीं जलाना है। ठीक है, आपको आप एक कोई अनाज या चावल पर रखकर या गेहूं पर रख, कभी भी दिया जो जलाते हैं ना उसमें आसन देते हैं, तो आप गेहूं का या चावल का वहाँ रख के और फिर अपने मंदिर पर बैठ जाना है अपनी मंदिर में और उस दीपक को किसी अनाज के ऊपर रखना है। ठीक है, और फिर माँ लक्ष्मी के सामने, श्री हरि विष्णु के सामने आपको यह दीपक लगाना है। इससे पहले अगर प्लेट ली है तो प्लेट में रखकर दीपक जलाएं, या फूल लिए हैं तो फूल की पंखुड़ियों पर रखेंगे, या आप कोई अनाज पर रख के तब दीपक जलाइए। ठीक है, फिर आपको दीपक जलाने के बाद आपको माता लक्ष्मी का भी एक मंत्र बोलना है, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। यह मंत्र भी 11 बार आपको बोलना है। ठीक है, जय महालक्ष्मी नमः, जय श्री हरि विष्णु जी का, महालक्ष्मी जी का मंत्र आपको 11 बार आपको बोलना है और दीपक जला देना है। शाम के समय का उपाय है, सुबह में नहीं, आपको शाम में प्रदोष काल में करना है। प्रदोष काल तो आप जानते ही हैं 6 से 7 के बीच में करना है। अगर नहीं कर पाए तो 8 बजे तक भी इस उपाय को कर लीजिएगा। ये कार्तिक महीने में किसी भी दिन आपको करना है। कार्तिक का जो महीना होता है यह पूरा महीना माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है, और जो लोग इस उपाय को कार्तिक महीने में करते हैं वो अपने जीवन में ऐसे चमत्कार देखते हैं जिन पर उन्हें खुद भी विश्वास नहीं होता, कल्पना भी नहीं करते हैं, उतना उनको धन मिलता है। तो जो लोग चाहते हैं कि हाँ बहुत धन आए, महाधनी बन जाए, तो इस उपाय को जरूर करें, क्योंकि इस उपाय करने के बाद निरंतर धन की वर्षा होगी और धन में कभी कमी नहीं आएगी। इस तरह इस कार्तिक महीने में इस दोनों उपाय को ज़रूर कीजिए। बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया है और उनको फल भी मिला है, तो आप भी ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।